ये पेपर का मतलब होता है चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे कैसे ग्रोथ करते हैं, वृद्धि कैसा होता है। एक छोटे बच्चे का ग्रोथ से लेके आप बड़े होने तक उनमें चेंजेस क्या आते हैं, व्हाट आर द चेंजेस प्रेजेंट इन योर बॉडी और जस्ट लाइक ऑकर्ड इन योर बॉडी एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द हेरिडिटी। ठीक है, वंशानुक्रम, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को जाते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं या जेनेटिक्स बोला जाता है। ये किसके थ्रू जाता है, क्रोमोसोम के थ्रू जाता है। गुणसूत्र, गुण जो लेके जाता है और सूत्रधार होता है उसको गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके, ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाता है, इसलिए इसको जेनेटिक्स और हेरिडिटी बोला जाता है। तो आपके जितने भी कैरेक्टर्स अभी आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ये किससे आए हैं, पेरेंट्स से आए हैं। पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं उनसे आए हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स आए हैं बोल के आप आज कुछ अलग हो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि ये मिक्सिंग हो गया फादर का एंड मदर का, दोनों का मिक्सिंग हो गया। इसलिए आपके अंदर जो कैरेक्टर्स डेवलप हुए वो 50% अपने फादर जैसा है, 50% अपने मदर जैसा है। समहाउ क्या बोल सकते हो, इट्स ए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में है। कभी कभी क्या होता है जब टॉस करते हो, कभी कभी कॉइन क्या होता है सीधे भी गिरता है। दैट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टर्स कभी कभी आ भी सकते हैं, कभी कभी सप्रेस भी हो सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, उस रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ये पूरा पेपर वही है कि पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस दे चुकी हूँ, टेलीग्राम में चेक करना। फर्स्ट यूनिट के कितने क्वेश्चन है सारा आप मैंने दे दिया है। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग क्या बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स वृद्धि है, डेवलपमेंट मीन्स क्या है, विकास। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, डेवलपमेंट मीन्स विकास। अभी बोलो मैम हम लोग तो इंग्लिश मीडियम से हैं तो हम क्यों ऐसे वर्ड्स पढ़े, हिंदी में क्यों समझे। अरे बेटा समझो, सीटेट का जब एग्जामिनेशन आएगा ना, आपके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे कि आप अदर स्टेट के लिए भी बीएड एलिजिबल, बीएड एस्पायरेंट्स एलिजिबल हैं कोई भी एग्जामिनेशन, मतलब टीचिंग जॉब्स के लिए, तो उसके लिए सीटेट देना पड़ता है। कोई भी स्टेट का हो, आप चाहो दिल्ली में जॉब कर लो, आप चाहो चंडीगढ़, यूपी, बिहार, किसी भी पोस्ट के लिए आप दे सकते हो। तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एफिशिएंट होना पड़ेगा। ठीक है, एफिशिएंट होना पड़ेगा, इसलिए वर्ड्स को समझ के रखो। बिकॉज अगर आप कुरुक्षेत्र के बच्चे हो ना, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, तो वर्ड्स थोड़ा जान के रखो। आंसर्स में देखना मैंने बीच बीच में हिंदी में लिखा हुआ है, क्यों बोलो, हिंदी में मार्क्स अच्छे आते हैं, हिंदी में मार्क्स अच्छे आते हैं। अच्छा, और एक थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, मैंने इंट्रो ही आज नहीं दिया, क्लास स्टार्ट कर दिया, सो सॉरी। myself नंदिनी प्रियदर्शनी दास एंड नाउ आई एम परस्यूइंग एमएड। ठीक है, एमएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड प्लस आई एम डूइंग माई जॉब इन कॉलेज, कॉलेज में भी हूँ एंड प्लस यहाँ पे भी कर रही हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, ऐसे मैं पार्ट टाइम मेरा चल रहा है। आफ्टर दैट पॉइंट ये है, मैं भी कुरुक्षेत्र की ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एंड 2020 बैच टॉपर ऑल्सो, यूनिवर्सिटी टॉपर ऑल्सो। ठीक है, यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक में मैं थी एंड बैच टॉपर भी थी अपने कॉलेज पे। प्लस मैंने एमएससी संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है एंड संबलपुर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने सब्जेक्ट में। सो इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक एनफ है समझने के लिए कि थोड़ा सा माइंड में रख के हम लोग ऐसे गाइड कर रही हूँ, पढ़ लो। ठीक है, अपना आंसर या नोट्स बनाना है, सो यू कैन चूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, बीएड बुक्स, जस्ट लाइक ओडिशा के बुक्स ले लो, बीएड के ले सकते हो। एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी, देखो मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के बुक आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ, जैसे कि एएनयू हो गए एंड कुरुक्षेत्र तो आपके पास है, और एएनयू बच्चों आपके पास कुरुक्षेत्र वाले बुक्स पे है। ठीक है, सो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के बुक मिलाओ, मेरे नोट्स ले लो, गाइड हो गया, अभी अपना नोट्स बनाओ, देखना आपके नोट्स बहुत ही फैंटास्टिक होंगे। ठीक है, वो नोट्स ऐसा होना चाहिए जैसे उस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी ना लिख सकें, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको वहाँ तक उस लेवल तक मेहनत करना है। ठीक, अभी क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट जा रही हूँ कि आपको पहला क्या लिखना है। देखो क्वेश्चन में था डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इंट्रोडक्शन पहले देना है, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पहले देना। सोचो मैंने इंट्रोडक्शन में कितना चीज़ लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने इंट्रो यहाँ पे ज़्यादा किया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ ही पॉइंट रह जाते हैं, बाकी सारे जस्ट लाइक वोलाटाइल इन नेचर वैसा ही हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि बहुत टेंशन में आप लोग एग्जाम देते हो। समझ आए? अभी पॉइंट देखो क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या आया, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आपको ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्रोथ।
जो चेंजेस आपके बॉडी में कोई भी पार्ट में हो रहा है, चाहे वो हाइट हो, वेट हो या साइज हो, समझ आया? सपोज आपका बॉडी का साइज क्या था, ऐसा था पहले स्टार्टिंग में, धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। कौन सा करेगा? बॉडी का साइज इंक्रीज किया। सो ये जो इंक्रीज हुआ, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ये इंक्रीज को हमने क्या बोला? ग्रोथ। अच्छा, ये कलर आपको दिख रहा है ग्रीन, या दूसरा कलर यूज करूं? दिख रहा है? विजिबल है? ठीक है, ओके ओके, यस मैम। अभी देखो एक पॉइंट आया इंट्रोडक्शन में, मैंने कितना इजी बोला, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्रोथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? शरीर के भिन्न जो अंग है ना, अंगों में अगर कहीं पे भी साधारणतः बदलाव आते हैं, बढ़ोतरी होती है, उसको वृद्धि बोला जाता है। ठीक है, ये हिंदी वाला था। बट एनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, साइकोलॉजिकल मतलब सोचो दिमाग से सोचना है, ठीक है, मतलब आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है टोटल ग्रोथ को, टोटल मैचुरेशन को। आप मैच्योर कब होंगे, आपका हर एक चीज़ का टाइम पीरियड है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में अगर कंट्रोल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये ग्रोथ भी है एज वेल एज डेवलपमेंट भी है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में गया, इसलिए बोला गया। ये जो पेपर है ना, इसको ऑल ओवर बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी। ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी कंटिन्यू चलता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? जनरली पीपल कंसिडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सिनोनिमस। सिनोनिमस मीन्स सेम, एंटोनिम्स मतलब आपका डिफरेंट आता है या ऑपोजिट टू ईच अदर। सो सिनोनिम्स मतलब यहाँ पे सेम। हम सोच सकते हैं कि वृद्धि विकास दोनों ही इक्वल है। लोग कंफ्यूज होता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। ग्रोथ कैसा है ना? ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर है, मतलब क्या है? मात्रात्मक, मेजरमेंट जिसका हो सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। क्वांटिटेटिव इन नेचर, नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटी में क्या चेक होता है? डेवलपमेंट। आपका विकास क्वालिटेटिव है एंड क्वांटिटेटिव आपका ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ ऑकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड। ग्रोथ कब तक चलता है? स्पेसिफिक पीरियड, एक निर्दिष्ट समय काल तक ही चलेगा। निर्दिष्ट समय काल, निर्दिष्ट एक वर्ड लिखा गया, स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब ग्रोथ अगर हम बोल ले, जीरो, जीरो मतलब समझ लो, ये जब उम्र पीरियड में रहता है बच्चा, गर्भाशय में रहता है बच्चा, उस समय से आरंभ होके ये चलेगा कुछ 18-19 साल तक। 18-19 साल तक, किसी किसी पर्सन में ये 20 साल तक भी चल सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका अवधि यहाँ तक ही है, उसके बाद समाप्त, एंडिंग। स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये खत्म, ठीक है, इट विल स्टॉप, इट विल एंड, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट जो पीरियड आएगा, वो पीरियड को हम बोलते हैं मैचुरेशन। उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? मैचुरेशन, ठीक है। आप कौन से पीरियड में हैं अभी? मैचुरेशन। ग्रोथ इज ऑलरेडी ओवर, आपका वृद्धि खत्म हो गया है, आपका अभी क्या चल रहा है? मैचुरेशन चल रहा है, ठीक है, मैचुरेशन चल रहा है। आप मैच्योर हो चुके हैं, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व खुद कर सकते हैं, सो दैट यू आर वेरी मैच्योर नाउ, ग्रोन अप हो चुके हैं हम लोग, ठीक है, वी आर एडल्ट। अच्छा, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के ऑप्शन में जाओ, वहां पे क्लिक करो, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, डायग्राम ये है, बीच में मैंने छोटा और भी 2 डायग्राम बनाया, ठीक है। ये देखो, ये है ग्रोथ, ये है मेजरमेंट, सॉरी मेजरमेंट बोल रही हूँ, मैचुरेशन। ऑल ओवर में कौन आता है? डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ मतलब विकास आ गया, मैच्योरिटी आ गया, मतलब जहाँ पे आप पूरा बढ़ा, मतलब बढ़ चुके, बढ़ोतरी हो चुकी है, सारे गुण की विकास हो चुकी है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? जहाँ पे ऑल ओवर चीज़ें हो जाती है, ऑल ओवर चीज़ें आती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन बोला जाता है। तो ये डेवलपमेंट विकास होता है चारों तरफ से, ठीक है, आपके सारे डेवलपमेंट होंगे। तो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पे आपके पास है? पहले है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एक एक करके समझेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे। फिजिकल, फिजिकल के बाद क्या आएगा? एक सीक्वेंस याद रखना, PCS, ठीक है, PCS L, ठीक है, MB लिख के रख सकते हो। ये सीक्वेंस आपको बाद में भी मिल जाएंगे, मैं आपको पूरे नोट्स में डिटेल करके दी हूँ, बहुत सारे नोट्स होंगे, डोंट वरी, एक नहीं है, एक एक पेपर के लिए 30-40 नोट्स हैं। देना वो बेटर होगा। व्हाट? कोई कुछ बोल रहा है? टेलीग्राम का अपना लिंक भेज देना, वो बेटर हाँ होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने शेयर किया था, वन टाइम शेयर किया था ग्रुप में,
बट आई थिंक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मैं अगेन शेयर कर दूँगी। ओके, कोई इशू नहीं। द फर्स्ट वन इज द पी। पी मीन्स फिजिकल, ठीक है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, ये विकास में जा रहा है, तो बोलो ग्रोथ में आएगा या डेवलपमेंट में? देखते हैं कौन बोल सकता है। फिजिकल है, फिजिकल बचपन से आता है, तो ग्रोथ में आएगा या डेवलपमेंट में आएगा? ग्रोथ में। ग्रोथ। दोनों में नहीं आएगा, दोनों में, दोनों में, बोथ में, बिकॉज डेवलपमेंट के विद इन ग्रोथ हो रहा है। सोचो, डेवलपमेंट के विद इन ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों में आ गया ना, ठीक है। फिजिकल जो डेवलपमेंट है या फिजिकल जो चेंजेस हो रही हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। बट डेवलपमेंट के विद इन ग्रोथ आता है, मतलब ऐसे बोल सकते हो, ग्रोथ प्लस मैचुरेशन इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस मैचुरेशन इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एक पार्ट है, ग्रोथ इज अ नैरोअर टर्म, छोटा सा पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है? द स्टार्टिंग फ्रॉम द गर्भाशय मतलब ओम एंड एंडिंग विद द टुम, मतलब समाधि में जाके अंत होगा उसका, खत्म, मतलब बर्थ टू डेथ पीरियड, बर्थ टू डेथ पीरियड, तो डेवलपमेंट ब्रॉडर हो गया, बड़ा हो गया, एंड ग्रोथ आपका छोटा हो गया, ठीक है, ग्रोथ आपका छोटा हो गया। तो फर्स्ट नाम याद रखो, पी फॉर फिजिकल, सी फॉर कॉग्निटिव, जो दिमाग आपका विकास हो रहा है, दिमागी विकास, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास बोला जाता है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ पे आपके बुद्धि का विकास होता है। एज फॉर सोशियल, सामाजिक विकास, समाज में रह रहे हो ना, समाज में हमें बातचीत करना आना चाहिए, इंटरेक्शन, हाउ टू इंटरेक्ट विद द अदर पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, हाउ टू बिल्ड आवर क्लासेस, हाउ टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो चीज़ें मैंने बोला ना, ये कहाँ पे होता है डेवलपमेंट? सोसाइटी में। सोसाइटी ऑल्सो डेवलप आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, society also influence us by different factors which are present in the society. Just like in our society, we face many problems also, because many persons are there, their thinking are different, their opinions are different, so ये सारे changes होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, so that we are also different type. Society किससे बनता है? हमसे बनता है, so we are involved within it, we are involved within it, and एज पर आवर ओपिनियन, कोई भी पर्सन को हम इंडिकेट करते हैं कुछ भी, ठीक है, उसके चेंजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल भी हम हैं। बचपन से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, वो किस लिए हुआ? समाज में रहने के लिए, ठीक है। तो सामाजिक मतलब हो गया समाज में रहना, समाज के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिंसिपल्स, जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसको मानना, उसके नियम के अनुसार चलना, ठीक है, उसके अनुसार चलना, अकॉर्डिंग टू रूल्स, प्रिंसिपल्स, एथिकल वैल्यूज। हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्फ, वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्फ, वी हैव टू फॉलो द पाथ्स ऑफ डिफरेंट एडल्ट्स ऑफ दिस सोसाइटी, वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ लीडर्स। सो जैसे वो बोलेंगे वैसा करना पड़ता है, ये पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या आया देखो, एल्फा लैंग्वेज। एल्फा लैंग्वेज, बचपन में थोड़ा सा लैंग्वेज डेवलप हुआ था, धीरे 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 अभी देखो कितने वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं। जस्ट लाइक आई नो 4 to 5 लैंग्वेज, ठीक है, इतने लैंग्वेजेस मुझे आते हैं, ठीक है, आई एम वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक दिस 4 or 5 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो वी हैव 4 लैंग्वेजेस नाउ, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तो सोचो कितना डेवलपमेंट हुआ। दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी इज ए भास्ट प्रोसेस, एक भास्ट प्रोसेस है, भास्ट थिंक है, उसके विद इन भी छोटा छोटा चीज़ें हैं, जो कि लैंग्वेज एक हो गया। तो लैंग्वेज मतलब भाषागत अधिकरण या भाषागत विकास, ठीक है, भाषागत। उसके बाद आता है आपका एम फॉर मोरल। मोरल मतलब नैतिक विकास, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अलाउड करें, किस चीज़ को नहीं करें और इग्नोर करें। तो वो चीज़ जो सिखाया जाता है, ये मोरल वैल्यूज़ है। मोरल वैल्यूज़ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, आप एक क्वेश्चन का आंसर देना। एग्जाम्पल ये है कि बताओ कि क्या सारे लोगों के साथ, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके साथ आप अच्छे से बात करते हो? ये सोच दो, सबसे अच्छे से बात करते हो, या बिहेवियर चेंज होता है एज पर अदर पर्सन्स बिहेवियर, जैसे वो बिहेव करते हैं उस अकॉर्डिंग हम चेंज होता है? बताओ कौन सा? उनके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता है। गुड। तो ये होता है मोरल वैल्यूज,
ठीक है, ये मोरल वैल्यूज़ है। कैसे हम सोसाइटी में रह के धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं उसको बताया जाता है मोरल वैल्यूज़। मतलब ये डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प कर रहा है, इवन सोसाइटी के लॉ को मानना प्लस लॉ बनाना दोनों का ही काम होता है। क्या कि हमें पहले जानना पड़ेगा कौन सा बैड है कौन सा गुड है, उसके बाद हम मोरल वैल्यूज़ में काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन विच इज़ अ ओवरऑल वैल्यू, मतलब ये ना टोटल है, फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, मतलब सामाजिक, देखो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज, भाषागत, मोरल, नैतिक, एंड लास्ट वन इज द बिहेवियर, जो कि आपके दैनंदिन जीवन में आप जो व्यवहारिक जीवन बोलते हो, जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को दिखाते हो, तो वो सारा चीज़ कैसा है ना, एडिशन ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट, ये क्या बनेगा, बिहेवियर बनेगा। आपके बिहेवियर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको लेना पड़ता है। फिजिकल, आपका ग्रोथ अगर बहुत अच्छा है तो मे भी आपका बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होगा। आपका कॉग्निटिव आईक्यू लेवल में आप डम हो, आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपका आईक्यू बहुत ही फास्टर चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके बिहेवियर चेंज होते हैं। तो समझो कि ऑल टोटल कहीं पे चीज़ पूछा गया तो बिहेवियर इज़ अ ऑल टोटल। इसलिए बोला जाता है एक बच्चे का, अगर आप एज ए टीचर एक बच्चे को पढ़ाते हो तो उसमें क्या चेंजेस लाना है, ये क्वेश्चन टेट में आते हैं। टेट क्या होता है अभी वो भी समझ लो। टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओडिशा के लिए ओटेट है, ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाहर के लिए सेंट्रल के लिए सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे ही बिहार के लिए एस्टेट होते हैं, यूपी के लिए यूपी टेट होते हैं, अपने स्टेट्स के लिए अलग अलग से होते हैं। ठीक, इतना जान लो। टेट मतलब हो गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट इन डेवलपमेंट। कितने हैं, टोटल है एक्चुअली 6, बट काउंटिंग में आते हैं 5। PCS LM तक जाएंगे। ठीक है, उसके साथ एक छोटा मोटा चीज जो स्टार्टिंग पॉइंट से रहता है एंडिंग तक, दैट इज कॉल्ड इमोशनल। इमोशनल भी एक आपका एस्पेक्ट है जो कि एडिशनल में है, जो मोरल के साथ रहता है। आपका इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इमोशंस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव इमोशंस एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव मीन्स हैप्पीनेस, जॉयफुल नेचर, अम्यूजमेंट, दिस आर लाफिंग, लाफ्टर एट्सेट्रा। बट अगर नेगेटिव में बोला जाए, एंग्री, जस्ट लाइक एंजाइटी, डिप्रेशंस, दिस आर कॉल्ड नेगेटिव वन। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपकी इतने क्या है, आपके डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको एस्पेक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अभी हिंट दिया आपको, तो सोचो डेवलपमेंट कितना बड़ा है। ग्रोथ छोटा है, डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। अच्छा, प्लीज म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन। ओके, मे बी किसी का ऑन रह गया है, सो रिक्वेस्ट है उसको ऑफ कर लीजिए, उस पर क्लिक करिए, वो ऑफ हो जाएगा। देन देखो, ग्रोथ ऑकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। उसके बाद ही खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो डेवलपमेंट हैज ए डेफिनाइट पैटर्न। पैटर्न बोला क्या, पैटर्न क्या था, पहले देखो एक बच्चे का ग्रोथ हुआ, वो छोटा है तो पहले फिजिकल ग्रोथ ही होगा, उसके बाद दिमाग का विकास होते जाएगा, उसके साथ ही कॉग्निटिव, देन सोशियल, देन उसके बाद आपका सोशल में आ जाता है लैंग्वेज भी आएगा, प्लस उसके साथ मोरल भी आएगा, प्लस उसके साथ इमोशनल भी आएगा, एंड लास्टली इसका मिला जुला रिजल्ट क्या आएगा, बिहेवियर आएगा। सो ये क्या है, इट्स अ पैटर्न, एक सीक्वेंस में हो रहा है, ये सीक्वेंस है, दिस इज योर सीक्वेंस। ऐसा नहीं बोल सकते कि फिजिकल ग्रोथ से पहले कॉग्निटिव आ जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब मानसिक विकास, बुद्धि का विकास, तो बुद्धि का विकास पहले हो जाएगा, बच्चे का बॉडी का डेवलपमेंट बाद में होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये सीक्वेंस है। वो एक्सेप्शनल केस आते हैं करोड़ों में एक, जिनका पहला बॉडी ग्रोथ नहीं होता, दिमाग का विकास हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है, वो डिसऑर्डर्स हैं। जो ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलो नहीं करता उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा क्या। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट डजंट स्टॉप। डेवलपमेंट कब खत्म होगा बताओ, अभी बताया था कुछ टाइम पहले, से तुम तक, मतलब बर्थ से डेथ पीरियड, डेथ में जाके एंड हो जाएगा। सो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैंने बोला क्या, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है क्या, नो। डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, निर्दिष्ट समय काल अवधि होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। बट आपका डेवलपमेंट कंटिन्यू मतलब चलता रहता है जब तक आपका डेथ नहीं होगा, तो यह कभी बंद नहीं होती। ठीक है, अभी देखो इतना हो गया, इंट्रो समझ आया, क्लियर है सब, यस और नो? यस मैम। ओके, चलो
अभी देखो कैसे लिख रहे हैं, मीनिंग को किस स्टाइल में लिख रहे हैं। देखो कोई भी स्टाइल में लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है आपका प्रेजेंटेशन कितना बेस्ट होगा। आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे और भी डायग्राम्स, देखो ये अभी पढ़ा था, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, बिहेवियर। ठीक है, इमोशनल लैंग्वेज के पास मोरल भी लिख देना है, साइड में हो जाएगा। ये इंटरेक्शन चल रहा है, देखो कितने स्टाइल में आप लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो मैंने बोला था कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप कोई भी कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में कितना कलर पेन यूज़ कर सकते हो, मेनली 2, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक फॉर क्वेश्चंस एंड अंडरलाइनिंग। कोई भी अगर पॉइंट को अंडरलाइन करना हो या फिर हेडिंग्स को अंडरलाइन करना हो, ठीक है, और हेडिंग्स लिखना हो तो यूज़ कर सकते हो ब्लैक। एंड ब्लू में पूरा आंसर भरना है। अभी बोलोगे मैम आपने यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ किया, देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट ब्लू के सेट्स को यूज़ कर रही हूँ, ये भी कर सकते हो, ब्लू के डिफरेंट सेट्स यूज़ कर सकते हो। एंड मेरे टाइम में मैंने ऑरेंज बैन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने सिर्फ अपने आंसर सीट में ग्रीन, ब्लू, ब्लैक का यूज़ किया था। ग्रीन इज़ ओके, ग्रीन चल जाता है, ठीक है, बट फिर भी बैन किया जाता है। अगर अच्छा आंसर लिखता है कोई बच्चा तो ग्रीन भी इज़ ओके होता है। ठीक है, अभी के टाइम पर फिर सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू चल रहा है। अब ब्लू के डिफरेंट सेट्स का यूज़ कर सकते हो, पर्पल और स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैंने किस स्टाइल में लिखा है, ये दोनों का ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक द 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, सेम कॉइन। एक कॉइन है, कॉइन के जैसे हेड टेल होते हैं ना, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल, सोच लो पीछे का दिखा नहीं सकती ना, तो हेड एंड टेल। सो हेड अगर डेवलपमेंट है, टेल हो गया ग्रोथ। हेड अगर डेवलपमेंट है तो टेल हो गया ग्रोथ। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम आप ऐसे दे सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर डिवीजन नहीं किया, क्या लिखा है बीच में, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, चलो, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्टीशन नहीं है फिर भी पार्टीशन वाइज पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे ग्रोथ लिखा, एरो मार्क दिया, क्या लिखा है, मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट, क्वालिटेटिव इन नेचर और क्वालिटेटिव प्रोसेस। क्वालिटी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक, गुण, जहाँ पे गुण का आकलन हो उसको गुणात्मक बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे मात्रा मतलब उसका मेजरमेंट हो सके, वजन, ठीक है, वजन हो गया, उसके आकार हो गए, ठीक है, तो उसको अगर नापना रहता है तो मात्रात्मक बोले जाते हैं। ठीक है, हिंदी बच्चों के लिए थोड़ा सा हिंदी में भी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, क्वांटिटेटिव में, so that means these changes we can measure in centimeter, meter और kgs और grams। अजय वजन है, वजन को कैसे नापेंगे, मतलब उसका यूनिट्स क्या होगा, मेजरमेंट का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम्स, ग्राम्स, टर्न्स, एलबीज, पाउंड्स हो सकते हैं, है ना। एंड सेंटीमीटर, मीटर्स क्या हो जाएगा, अगर उसके हम हाइट को चेक करें, फिट भी आ जाएगा यहाँ पे, एंड एटसेट्रा। बट अगर मैं बोलूँ ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्या इसको हम कोई भी यूनिट से मेज़र कर सकते हैं, कोई भी यूनिट से मेज़र कर सकते हैं, बिकॉज एक क्वालिटी है, क्वालिटी को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। मेजरमेंट अगर कर भी रहे हो तो उसके लिए डेफिनेट एक एग्जामिनेशन होगा या टेस्ट होगा या फिर कुछ सर्टेन अमाउंट के सिलेबस और क्वेश्चंस होंगे, उस बेसिस पे आपको क्या करेंगे, जज किया जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक ब्यूटी, ब्यूटी को हम जज नहीं कर सकते, बट ब्यूटी में भी कुछ कैरेक्टर्स। फिर हमने क्या किया, सो दैट मीन्स दिस चेंजेस वी कैन क्या बोल सकते हो, काउंट, वी कैन काउंट इन बिहेवियरल कैरेक्टर्स, वी कैन नॉट काउंट इन मेजरमेंट, यूनिट्स नहीं ले सकते, बट हम बिहेवियर में देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बिहेवियर में नाप सकते हैं, जस्ट लाइक ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, अगर ब्यूटी को हम बहुत बड़ा कुछ समझ लेते तो वो फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट रहता है, ब्यूटी भी एक फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, पर उसको ना मेज़र नहीं कर सकते हो कि ब्यूटीफुल मतलब ही होता है कि कोई पूरा फेयर इन कलर होगा, बहुत सुंदर देखने में होगा या हैंडसम होगा, वैसा कुछ नहीं है। ब्यूटी एक ब्लैक पर्सन में भी होता है, एक वाइट मतलब पर्सन में भी हो सकता है, एक नॉर्मल पर्सन मतलब जो कि मिडिल कलर का है, जो ना ज़्यादा फेयर है ना ज़्यादा काला है, वैसे लोगों को भी देख सकते हो। तो ब्यूटी में कोई जजमेंट नहीं हो सकता। सेम थिंग आपके बिहेवियर, कौन अच्छा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं, बट उसको कोई मेज़र नहीं कर सकता, अरे इस इंसान ने काम नहीं किया तो वो अच्छा इंसान नहीं, बस इतना बोलते हैं, बट कोई काउंटिंग करके नंबर्स देते हैं क्या, नहीं, ना ही कोई यूनिट होता है, नहीं। सो दैट ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, बिहेवियर्स में आते हैं, क्वालिटेटिव इन नेचर है। ठीक है,
अभी देखो इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, आपके क्वालिटेटिव को देखेंगे बाद में, ग्रोथ में देखो एग्जाम्पल्स क्या है, साइज, नंबर, काइंड्स, वेट, पोजीशन, ये सारे ग्रोथ के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ग्रोथ किस में हो सकता है, आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि, ये पता है एनसीईआरटी बुक्स के 11th का फर्स्ट साइंस का चैप्टर में मेंशन है। ठीक है, आप लोग बचपन से भी पढ़ के आ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ो, उड़िया मीडियम पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, ये मेंशन है, साइज, आकार में वृद्धि। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स भी बढ़ते हैं, जो अजीब हैं वो भी बढ़ते हैं, और जो सजीव हैं मतलब हम भी ग्रो करते हैं। सो ग्रोथ इज नेसेसरी, सबके लिए है। तो साइज में बढ़ना, नंबर्स, तो यहाँ संख्या में काउंटिंग कर रहे हो, काउंटेबल नॉन काउंटेबल बोलते हो, अनकाउंटेबल बोला जाता है, नॉन काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल, तो उसको भी काउंट किया जाता है। काइंड्स, सेम टाइप के जो भी होते हैं, जस्ट लाइक बलून्स, हम बोल सकते हैं कि एक टाइप के ही हैं, तो बलून्स एक काइंड का बन गया। अगर बोलो चॉकलेट्स, तो डिफरेंट कंपनीज का है बट एक ही वेराइटी में है, मतलब चॉकलेट के ग्रुप में आएगा। स्वीट्स एक ही ग्रुप है, डिफरेंट कलर हो सकता है, डिफरेंट टेस्ट हो सकता है, बट एक ही ग्रुप का है। वैसे और एक आ गया वेट, वेट में मतलब वजन में वृद्धि और वजन बढ़ना। पोजीशन, उपस्थिति, उपस्थिति उसको भी, जस्ट लाइक आप पहले स्टूडेंट थे, नाउ यू आर ए टीचर, और नाउ यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, पोजीशन में चेंजेस हुआ। पहले हम डॉटर थे, अभी आफ्टर मैरिज किसी का वाइफ बन सकते हैं, किसी का मदर बन सकते हो, ऐसा आपका पोजीशन में चेंजेस आ सकते हैं। और नंबरिंग में अगर रोल नंबर्स में भी चेक करना चाहो तो रोल नंबर्स ऑलवेज चेंज होता है, जैसे कि आफ्टर 1 सेशन रोल नंबर्स चेंज होता है। जैसे आप क्लास 1 में एक बच्चे का रोल नंबर था 10, बट क्लास 5 में उसका रोल नंबर है 1, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। एंड हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई लंबाई दोनों आते हैं, वजन भी आएंगे। तो यह हो गया आपके, क्या हो गया, ग्रोथ। डेवलपमेंट में कुछ आते हैं पोर्शन, जैसा फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस, ये जो भी है। फिजिकल को बोलते हैं शारीरिक, तो शारीरिक विकास में आ गया फिजिकल। मेंटल क्या है, संज्ञानात्मक बोला जाता है, और बुद्धि का विकास बोला जाता है, मानसिक विकास भी बोल सकते हो। सोशल सामाजिक, इमोशनल सांवेगिक, सांवेगिक, ये सारे बदलाव आपके आ जाते हैं, एटसेट्रा लिखे गए हैं और भी हैं। ठीक है, देखो एक चीज, जब भी मैंने डायग्राम बनाया, ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, वेराइटीज ऑफ डायग्राम बना सकते हो आप, क्लाउड्स बना लो, या फिर कोई फ्रूट बना के उसके अंदर आंसर लिख लो, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, इसके पॉइंट्स निकाल दिए, इसको आंसर दे सकते हैं। या फिर कोई एक ट्री बना लो एंड उसमें पॉइंट्स लिख के आंसर्स लिखो, या फिर सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी बना के आप आंसर्स लिख सकते हो। दिस आर योर डायग्राम्स, ये डायग्राम्स के पैटर्न्स है। ठीक है, ये डायग्राम्स के पैटर्न्स है। अभी आ जाते हैं पॉइंट में, यहाँ पे क्या मेंशन है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या था, फिगर, बिकॉज मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, फिगर, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी आओ नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, चेंजेस इन द फ्रॉम द एबव मीनिंग। हमने क्या समझा, मैंने बोला था ना, आपको जो समझ आए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप यहाँ पे आंसर्स में डालेंगे, मीनिंग के पार्ट में। तो मैंने एबव डायग्राम से एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया, बट उसको कंक्लूजन हेडिंग नहीं देंगे, मीनिंग में ही वो कंक्लूजन है, एक्सप्लेनेशन अपने पॉइंट्स को दे रहे। क्या, फ्रॉम एबव मीनिंग द ग्रोथ मीन्स चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, डायमेंशंस, while development means overall growth of child. ओवरऑल होता है डेवलपमेंट में, छोटे पॉइंट्स में आया, साइज, वेट, हाइट, दैट इज ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। ये पेज क्लियर है, यस और नो, बस बोल दो यस और नो। यस मैम, ओके, चलो अभी देखो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डेफिनेशन में पहले जाएंगे, डेफिनेशन पहले देंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। पेजेस आगे पीछे हो गए हैं। अभी देखो डेफिनेशन लिखते कैसे हैं, समझो, इसी वे में लिखना है, बीएड का ये पैटर्न है, दिस इज योर पैटर्न। ओके, बीएड के लिए पैटर्न है। ग्रोथ का मैंने 2 डेफिनेशन दिया, डेवलपमेंट का मैंने 2 डेफिनेशन दिया, एंड दिस डेफिनेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके बेसिस में टेट में अगेन क्वेश्चंस आएंगे, हु सेड दिस पॉइंट, हु सेड दिस, तो यहाँ पे एल के फ्रैंक लिखना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके टेट एग्जाम्स में, जैसे कि आपका सी टेट है। यस, ये जो आपने अभी जैसे नोट्स वगैरह दिखाया है, फॉर सपोज करो ये वाला क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है, तो हम क्या ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट करके एरो से देके लिख सकते हैं? हाँ, ऐसे ही लिखना है,
ऐसे ही लिखना है, तब जाके मतलब आएंगे। जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, वैसे नहीं लिखना है? नहीं, वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। सो मैं अभी क्वेश्चन बोल रही हूँ, दैट इज अकॉर्डिंग टू एल के फ्रैंक। देखो, एल के फ्रैंक एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने ग्रोथ का डेफिनेशन क्या दिया है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है देखो, अकॉर्डिंग टू एल के फ्रैंक, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ से एक हाइफन देना, यहाँ पे आपका आंसर होगा। मतलब एक पेज का आधा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो आपका डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। ये आपका डेफिनेशन है, इतना में आप लिखोगे, यहाँ पे नहीं लिखोगे, बस यहाँ पे आपका इतना लिखना है, अकॉर्डिंग टू। इस पॉइंट को ऐसे ही लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन पार्ट में, सिर्फ डेफिनेशन पार्ट में, ओनली इन डेफिनेशन पोर्शन यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला एल के फ्रैंक ने, द चेंजेस दैट ऑकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट इज नोन एज ग्रोथ। कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट, देखो एस्पेक्ट तो बोला गया बट ओनली फिजिकल एस्पेक्ट बोला, कॉग्निटिव नहीं बोला, ना ही इमोशनल, बिहेवियरल, मोरल कुछ नहीं बोला, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट में अगर कोई भी चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। आपको ऐसे ही लिखना है। एंड देखो अंडरलाइन किस चीज़ को करना है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एल के फ्रैंक हाईलाइट होता है, उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अभी नेक्स्ट में आ जाओ, और एक है ग्रोथ का डेफिनेशन, वो देखो, अकॉर्डिंग टू A.T. जर्सेल्ड, ठीक है। A.T. जर्सेल्ड, बोलोगे मैम अगर बुक में डेफिनेशन नहीं हुआ तो कहाँ से दोगे, नेट से सर्च करना, ठीक है, नेट से सर्च कर सकते हो, छोटे छोटे डेफिनेशंस मिल जाएंगे बहुत सारे, अदरवाइज मैं भी नोट्स दूंगी, उसमें भी डेफिनेशन कुछ मिल जाएंगे, तो डिफरेंट बुक्स में सर्च करो, नोट्स बनाओ, आपको मिलेंगे। अभी देखो A.T. जर्सेल 1957 में एक डेफिनेशन दिया, क्या है, अभी इन द बिगिनिंग द पेस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ इज फास्ट। पेस मतलब समझते हो, रिदम, पेस, ठीक है, पेस मीन्स रिदम, दैट इज नॉट पीस और प्लेस, ये नहीं है, ये पेस है, रिदम, रिदम बोल दो। बच्चों का ग्रोथ सबसे पहला, जब वो छोटा बच्चा रहता है आफ्टर बर्थ, क्या होता है, उसका बॉडी का ग्रोथ ही जल्दी जल्दी बढ़ता है, सबसे जल्दी बढ़ता है उसका बॉडी का ग्रोथ। तो वो कौन से एस्पेक्ट में आया, फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के पोर्शन में आता है। तो पेस ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ इज फास्ट, बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। आफ्टर हैविंग मैचुरेशन, जब बच्चा 18 ईयर्स का हो गया, मैचुरेशन आ गया, सो आफ्टर मैचुरेशन द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ बिकम्स स्लोअर एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। अभी बोलो आपका जो फिजिकल ग्रोथ है क्या वो फास्टर है, yes or no, yes or no, no. So according to this point हमारा क्या हुआ ना, पेस ऑफ child's growth is faster in starting period or the beginning period and becomes slower, अगर लो हो रहा है कौन सा पीरियड आएगा, आफ्टर अटेनिंग मैचुरेशन। तो जैसा मैचुरेशन हमने अटेन कर लिया सो दैट हमारा जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट पोर्शन देखो, दैट इज द डेवलपमेंट पोर्शन के लिए दो डेफिनेशन अगेन आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, हार्लॉक अगेन एक एजुकेशनिस्ट है, ठीक है। द डेवलपमेंट मीन्स एज पर हार्लॉक, मतलब हार्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप कैसे लिख सकते हो, एज पर हार्लॉक भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू हार्लॉक भी लिख सकते हो। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हार्लॉक के अनुसार, हार्लॉक के अनुसार, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है ना, डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। प्रोग्रेसिव क्यों है, बिकॉज डेवलपमेंट स्टार्ट होने से एंड होगा डायरेक्टली जाके टूम में, समाधि में जाके, डेथ पीरियड में ही खत्म होगा, अदरवाइज ये बीच में कभी भी खत्म नहीं होता या फिर बंद नहीं होता। सो दैट ये प्रोग्रेसिव सीरीज है जो ऑलवेज मूविंग करता है, ऑलवेज प्रोसीड करता है, तो ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, व्हिच ऑकर्स अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। मतलब हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं बट जब स्टार्ट होता है ना ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी चाहो तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, कब चाहो तो नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन्स भी आता है, कभी एक बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्टर चल रहा है तो आप सोचो कि ये बड़े होके बहुत ही लंबा चौड़ा होगा। मैम ऑडियो सुबुनी, ऑडियो सुबुनी, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, एम आई ऑडिबल? यस मैम, हां यस मैम ऑडिबल, ऑडिबल, यस मैम, ओके। ए जदी इश्यू होची टिके कौन करिवो, आउट है क्लास रू बाहर अगेन जॉइन कर हेजिवो, ओके। देखो व्हिच ऑकर्स अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अभी देखो क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट है ना इट्स ए जॉइंट प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन में बनता है, क्या है ना, ग्रोथ भी था प्लस मैचुरेशन भी था,
तब जाके डेवलपमेंट बनेगा। एंड इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी और भी 2 चीज़ें हैं, एक है हेरिडिटी, एक है एनवायरमेंट, सराउंडिंग हमारा। सो इतने सारे चीज़ों को मिला के हमारा डेवलपमेंट बन रहा है। सो दैट मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस से आपका जो डेवलपमेंट बनता है ये अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको। बट सर्टेन पॉइंट्स में क्या होता है ना, अगर आप बोलो कि टोटल डेवलपमेंट अगर चेक करें, ऑब्जर्व करें, अवलोकन कर रहे हो बच्चे का स्टार्टिंग पीरियड से, देन आप बोल सकते हो कि 18, 19 और 20 ईयर्स में बच्चे का हाइट बहुत ज़्यादा होगा या बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टेबल। अदरवाइज इसका जो पैटर्न है समहाउ ये अनप्रेडिक्टेबल वे से चलता है, जो सीरीज ऑफ प्रोग्रेस है ये अनप्रेडिक्टेबल वे से चलता है। ठीक है, चलो और एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, बड़ा सा है, ये लास्ट है आज के क्लास का, ये लास्ट है। सो सॉरी 9 बज गया है, आई नो दैट, और 5 मिनट्स दे दो, ये कवर कर लेते हैं फिर वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटी जर्सिल्ड के अनुसार, ठीक है, एटी जर्सिल्ड, टेलफोर्ड एंड सॉरे, ठीक है, एटी जर्सिल्ड, टेलफोर्ड एंड सॉरे, उनके अनुसार क्या है ना, डेवलपमेंट रेफर्स टू द कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस है। कम्प्लेक्स बोला गया, ग्रोथ इज सिंपल, डेवलपमेंट इज कम्प्लेक्स। ग्रोथ सिंपल होता है, डेवलपमेंट आपका कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म। नाउ यू आर वेरी मैच्योर, आई टोल्ड दैट, मैंने आगे ही बोल दिया, आई टोल्ड दैट अर्लियर कि आप बहुत ही मैच्योर हो। क्यों हो, बिकॉज हमारे अंदर जो गुण का विकास हुआ, मतलब इमर्जेंस हुआ, निकला, वो क्या है ना, हम पहले डेवलपमेंट के कम्प्लेक्स स्टेज से गुजरे हैं। पहले आ गया हमारा फिजिकल, फिर आपका कॉग्निटिव, देन आ गया सोशल, देन आ गया लैंग्वेज, मोरल, इमोशनल एंड बिहेवियर। तो इतने जो चीज़ें हुए, सो दैट ये कम्प्लेक्स है। एंड कम्प्लेक्स की वजह से हम धीरे धीरे मैच्योर हो गए। मैच्योर ऑर्गेनिज्म निकलते हैं डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम ए स्मॉल फर्टिलाइज्ड ओवम, छोटा सा जो ओवम बना था, स्पर्म प्लस ओवा के मिक्स से जाइगोट बना था, फर्टिलाइज्ड एग बना था, उससे हम एक मैच्योर पर्सन बन गए। सो एक छोटा सा सीड से बड़े से पेड़ का जैसा बनते हैं ना, वैसे एक छोटा सा ये जो जाइगोट बोला गया, या बेबी सोच लो, छोटे से बेबी से हम बड़े से अभी मैच्योर पर्सन और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए ड्यू टू डेवलपमेंट। सो दैट डेवलपमेंट इज ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, समझ आया? आज के लिए इतना है, एंड कंटिन्यू करेंगे कल नेचर से, देन प्रिंसिपल्स आएंगे, डिफरेंस आएंगे, एम्स आएंगे, एस्पेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इतना क्लियर है क्या हम?